क्या आपने कभी इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर के बारे में सुना है? आइए मैं आपको बताता हूँ। आम भाषा में कहें तो बड़े पैमाने में हमारे खाद्य उत्पादकों का उत्पादन, अब भले वो फसलें हों या पशु। पहले के समय के लोग अपनी अपनी खेती किया करते थे, लेकिन अब वही कृषि भूमि सिर्फ 8% हो गई है और बाकी कृषि भूमि को बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदकर उसमें खेती करते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग विश्व में जंगलों की कटाई का लगभग 80% के लिए एग्रीकल्चर जिम्मेदार है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार एग्रीकल्चर रन ऑफ वाटर पोल्यूशन का लीडिंग सोर्स है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सरफेस वाटर पोल्यूशन का 50% एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। भारत कृषि सिंचाई के लिए ग्राउंड वाटर का दुनिया में सबसे बड़ा उपयोग करने वाले देशों में से एक है। भारत में 60% ग्राउंड वाटर केवल एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। इसका सबसे पहला कारण है मोनोकल्चर फार्मिंग। मोनोकल्चर मतलब बड़े एरियाज में एक ही प्रकार की फसल को उगाना। अब इससे होता ये है, मोनोकल्चर खेती से सॉइल डिग्रेडेशन, कीटों और बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पर भी निर्भरता बढ़ जाती है। मोनोकल्चर के लिए लार्ज स्केल लैंड की सफाई कर दी जाती है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन और हैबिटेट लॉस भी होता है। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर में क्रॉप्स की पैदावार बढ़ाने के लिए, पेस्ट और कंट्रोल करने के लिए सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पर बहुत निर्भर करता है। इन केमिकल्स के ज़्यादा उपयोग से रन ऑफ के माध्यम से ही वाटर पोल्यूशन भी होता है, जिससे एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी डेड जोन्स और यूट्रोफिकेशन हो जाता है। इंटेंसिव लाइवस्टॉक प्रोडक्शन में बड़ी संख्या में एक स्थान पर उनका पालन किया जाता है। इससे भी धरती को काफ़ी नुकसान होता है। इंटेंसिव लाइवस्टॉक फार्मिंग की प्रैक्टिसेस से बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैन्योर बनता है, जिसको ठीक से ना मैनेज करने की वजह से वाटर सोर्स पोल्यूट होते हैं और साथ ही साथ मीथेन गैस रिलीज़ होती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा देती है और हमारा इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट भी प्रभावित होता है। इनके सॉल्यूशंस का है सबसे मेन सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, क्रॉप रोटेशन करना, अलग अलग फसलें लगाना, जिससे मिट्टी की हेल्थ भी बनी रहे और कीटें भी कम उत्पन्न हों, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना और सिंथेटिक केमिकल्स को कम से कम यूज़ करना, जिससे पॉल्यूशन भी कम होगा और सॉइल फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होगी। वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना, डिप इरिगेशंस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इस तरह के सिस्टम्स यूज़ करना और एट लास्ट पेड़ लगाना और हैबिटेट लॉस जो हो चुकी है उसको रिकवर करना और सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करना। धन्यवाद।